ऐसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब जैसे वैसे करके साउथ अफ्रीका ने सुबह बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट लिया। टिम्बा बबुआ ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। लेकिन भाई साहब जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव स्टार्ट लिया, लेकिन उसके साथ एक बंदा था बेनिगम। भाई साहब उसने इतनी डॉट बॉल्स खेली, इतनी डॉट बॉल्स खेली, कम से कम मैंने उसे 2 घंटे देखा। उसने टोटल 4 रन किए 2 घंटे में, मतलब इतनी डॉट्स उसने उसने खेली। चलो ये छोड़ा आप, फिर जब टिम्बा 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 आउट हुआ तो भाई साहब फिर लाइन ही लग गई। मतलब फिर वही बेंडिगम थोड़ा क्रीज पे रहा, उसने 41 के समथिंग रनस किए। लेकिन भाई साहब बाकी किसी ने फिर कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं किया, किसी ने 30 40, किसी ने थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं किया। सब ने यही 5 10 0 यही सब चल चल रहा था। और 138 पर साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग समाप्त हो गई। लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 212 रन किए थे। लेकिन भाई साहब आपको दाद देनी पड़ेगी पैट कमिंस की। मतलब वो पहला बॉलर बना है जो कैप्टन है, जिसने 6 विकेटें ली है भाई साहब लॉर्ड्स में। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब वो बंदा सच में ना पेंट कमीज उतारता है दूसरों की। उसका नाम ही है पैट कमिंस, लेकिन दूसरों की वो पेंट कमीज उतारता है। जिस तरह उसने अपनी बॉलिंग से साउथ अफ्रीका की पेंट कमीज उतारी। लेकिन टिम्बा बबो ने थोड़ा अच्छा खेला, थोड़ा अच्छा उसने स्टार्ट लिया। लेकिन भाई साहब बाकी किसी ने कुछ किया नहीं, लिटरली कह रहा हूँ। बस उसी बेंडिगम ने 41। लेकिन एक समय पे वो बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं रहा था। एक से बस टुक आते बॉल आती वो बॉलर बॉल मारता था, वो यहाँ पर टुक करता था। तो भाई साहब एट द एंड उसको भी आउट लिया। तो भाई साहब फिर मैच में किसी ने एक किया, किसी ने दो, किसी ने पाँच। तो एट द एंड 138 रन किए साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग में। और ऑस्ट्रेलिया की लीड रह गई 72 समथिंग। और भाई साहब फिर ऑस्ट्रेलिया आया बैटिंग करने के लिए दूसरी इनिंग में। वहाँ पर मार्नस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा ने थोड़ा अच्छा किया। मार्नस लाबुशेन ने 22 रन किए। लेकिन भाई साहब जैसे ही रबाडा आया बॉलिंग करने, वो पहले से ही कर रहा था, लेकिन फिर छठे ओवर में अपने स्पेल के उसने 2 विकेटें ली। एक ही ओवर में 2 विकेटें उसने ली। मतलब कैमरन ग्रीन को भी उसने आउट किया और उस्मान ख्वाजो को भी उसने आउट किया। मतलब उसने पहले 2 विकेटें दिलाई, फिर यानसन ने भी विकेट ली, फिर लुंगी इंगडी ने 3 विकेटें ली। असली अहम विकेटें जो है वो लुंगी इंगडी ने ही ली। ट्रेविस हेड का लिया उसने उसने स्टीव स्मिथ का बिग विकेट, जो बड़ी मछली फंसाई उस ट्रेविस लुंगी इंगडी ने, वो था मिचेल, वो था स्टीव स्मिथ। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब एट द एंड रबाड़ ने 3 लिए और लुंगी ने 3 लिए, और भाई साहब मल्डर ने एक और यानसन ने एक। तो भाई साहब लेकिन मैं आपको ये अभी से कह रहा हूँ, मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था साउथ अफ्रीका 130 के करीब ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जो पार्टनरशिप लगनी थी एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के दरमियान, भाई साहब वो इनको कास्ट करेगी। 200 के ऊपर से लीड ले ली है साउथ अफ्रीका ने। यानी 20% चांसेस है आप साउथ अफ्रीका के पास वो जीते 200 तक। अगर 250 कल और खेल बचा है, कल ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट लेने हैं इनको। फिर वो कितने रनस करते हैं, आई थिंक 250 तक तो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया। तो इनके चांसेस रह जाएंगे 10% मैच जीतने के लिए। क्योंकि यार अगर आपने आज मैच देखा हो, कितने कैच स्लिप में गिरे गिरे नहीं, वो लो रहे थे। पिच इतना स्लो हो गया था कि बॉल कीपर की दस्तान में नहीं पहुंच रही थी। तो फिर वो आगे भी आए, लेकिन फिर भी यार इतने कैचेस गिरे। यार अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो मे बी ऑस्ट्रेलिया 170 150 तक तो वो निपट जाते। यहाँ तक कि 73 पर 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया। फिर एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने जो पार्टनरशिप की, दैट वाज ब्रिलियंट। उन्होंने बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप की, 59 रन की पार्टनरशिप। भाई साहब इन्होंने बहुत कैचेस ड्रॉप किए यार। क्या था ये भाई साहब। और भाई साहब जो आप अगर आपने मैच देखा होगा, मैंने शुरू से अंत तक मैच देखा। तो भाई साहब जैसे ही 7 विकेट आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के, तो भाई साहब टिम्बा टिंग ने फील्डिंग ऐसी खोली जैसे वो वनडे खेल रहा था। मतलब ऐसी सिंगल आराम से ले रहे थे। यार आपको पता है यार, नए बैटर्स है, इनको थोड़ा प्रेशर में लाओ, इनको सिंगल मत दो। चाहे चौका हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सिंगल मत दो ताकि थोड़ा प्रेशर बने।
एलेक्स कैरी ने आराम से सिंगल सिंगर करके 41 के करीब उसने रनस किए। तो भाई साहब उसके रनस तो साउथ अफ्रीका को बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि यार दे आर आउट ऑफ गेम नाउ। बिकॉज एक समय पे लग रहा था साउथ अफ्रीका इनको निपटा लेगा 100 तक, लेकिन फिर जब एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के दरमियान वो पार्टनरशिप लगी तो यार दैट वाज ब्रिलियंट पार्टनरशिप बाई बोथ ऑफ दीज। तो भाई साहब फिर लास्ट ओवर में मल्टर बॉलिंग कर रहा था और भाई साहब यानसन ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। क्या मैं बोलूँ यार, कहाँ की क्रिकेट। लगभग 5 कैच इन्होंने आज ड्रॉप किए, वो मैं कह रहा हूँ जो स्लिप में भी गिरे, जब वो आगे भी आ रहे थे, जब पिच स्लो हो रहा था तो इनके आगे कैचेस गिर रहे थे। और जो मल्डर ने ट्रेविस हेड को बॉल की, वो पहले बैट पे लगी तो फिर विकेट पे लगी, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ था जब लुंगी इंगेडी ने स्टीव स्मिथ को आउट किया। तो भाई साहब मैच तो बहुत रोमांचक है, लेकिन भाई साहब साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मतलब टेम्बा बबुआ ने ऐसी फील्डिंग लगाई लास्ट में, भाई साहब वो आसानी से सिंगल ले रहे थे। मतलब ये भी नहीं सोचा टेम्बा ने भाई साहब सिंगल तो रुकाओ, हैं थोड़ा फील्डिंग आगे करो यार, टेल एंडर्स है, मिचेल स्टार्क खेल रहा है, ट्रेविस हेड मिचेल स्टार्क खेल रहा है, एलेक्स कैरी खेल रहा है। चलो एलेक्स कैरी तो बैटर है ही, लेकिन मिचेल स्टार्क को भी आप सिंगल दे रहे हो। और फिर क्या कहते हैं उसको, यानसन ने लास्ट में वो कैच ड्रॉप किया। दैट वाज पुअर फील्डिंग। जो स्लिप में वो यार, अगर आपको लगा कि पिच स्लो है, थोड़ा आगे आओ, इतना आगे आओ कि बॉल तक पहुंचो। लेकिन फिर जब मार्को यानसन ने वो कैच छोड़, कमेंटेटर कह रहा है भाई साहब ये ज़्यादा आगे आ गए। यार यार अंडा सा कैच ऐसे यहाँ तक था उसके, उसने वो कैसे नहीं पकड़ा। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका आई थिंक हार चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार 200 चेज करना आसान नहीं है इस विकेट पर डे 3 में। आज डे 2 था और कल डे 3 में ये कैसा खेलेगा भाई साहब, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि डे 2 में इतना टूट गया है ये विकेट, तो डे 3 में कितना टूटेगा, कितना स्लो होगा पिच। तो भाई साहब बहुत मुश्किल होने वाली है साउथ अफ्रीका को, लिटरली यार बहुत मुश्किल होने वाली है साउथ अफ्रीका को। जब ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग लाइन अपने यहाँ पर कुछ खासा रन्स नहीं किए, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स रन्स करें। यहाँ तक कि उन्होंने पहली इनिंग्स में 138 रन्स किए, समझ रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया ने 212 किए, और आज दूसरी इनिंग में उन्होंने 144 रन्स किए। समझ रहे हो आप पिच कितनी डेंजरस हो रही है, मतलब कितना स्लो हो रहा है पिच। मतलब यहाँ पर बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है डे 3 में। तो भाई साहब कल तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका मॉर्निंग सेशन खेलेगा आई थिंक, क्योंकि उनके पास अभी भी 2 विकेटें हैं। अगर मार्को यानसन कैच पकड़ता तो एक ही विकेट लेनी थी, लेकिन अब उनको 2 विकेटें लेनी है। भाई साहब सुबह वो भी 10-20 रन जोड़ेंगे आई थिंक। अगर कम से कम ही आप रखो 10-20 रन, तो वो जोड़ेंगे ही 2 विकेटें। तो भाई साहब आई थिंक नियर अबाउट 250 के करीब तो वो पहुँचेंगे ही। फिर कहाँ से जीतेगा साउथ अफ्रीका। इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मतलब 73 for 7 एंड 144 for 7, दैट वाज अनबिलीवेबल। एकदम से साउथ अफ्रीका ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मतलब जो मैच वो किसी टाइम पे लगता था कि जीत जाएंगे, और अब लग रहा है कि क्या शायद ये जीतेंगे, शायद अब इसमें कहना पड़ रहा है। क्योंकि यार इन्होंने ऐसी घटिया कैप्टनसी की है टिम्बा ने। यार ये लिटरली एक बच्चा भी, अगर आप किसी बच्चे को भी पूछो, नया बॉलर आ रहा है, वो भी टेस्ट में नया बैट्समैन आ रहा है, उसको आप सिंगल दे रहे हो, यार उसको थोड़ा प्रेशर बनाओ, थोड़ा फील्डिंग आगे लगाओ। यार कुछ नहीं है, वैसे ही फील्डिंग जैसे चल रही है वो इजीली सिंगल लेते जा रहे हैं और वो सेट हो रहे हैं। जैसे मिचेल स्टार्क इजीली सिंगल उसको मिल रहे थे, वो क्या कहते हैं सेट हुआ, और उसने एलेक्स कैरी को कहा तुम खेलो, आई एम हियर, आई एम डूइंग माई जॉब। तो भाई साहब अब कल का दिन क्या होगा, ये तो आई थिंक मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका को 250 रनस का टारगेट देगा ऑस्ट्रेलिया, तो वो साउथ अफ्रीका नहीं कर पाएगा लिटरली। तो मैं आपको यही से प्रोडिक्शन देता हूँ, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट डे डे 3 में ये नहीं होगा इनसे। यार जिस तरह का डे 2 में पिच खेला, तो डे 3 में इससे बदतर खेलेगा भाई।
तो अब कोई मिरेकल ही बचा सकता है साउथ अफ्रीका को, चाहे ईडन मार्करम 150 मारे, टिम्बा बवुमा 100 मारे, किसी को तो शतकीय पारी खेलनी पड़ेगी तभी ये टारगेट मुमकिन है, वरना या किसी को 250 लगानी पड़ेगी 2-3 प्लेयर्स को तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका नहीं है इस मुकाबले में। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।